सीताराम सीताराम जय सीताराम। बोले आनंद कंद भगवान की। जामुनिया वासी सभी बासा लोग, मासा लोग, नन्हे मुन्हे बालक बालिकाएं, ग्राम जामुनिया के सभी नवयुवकों, दोलाज ग्राम से आए हुए नवयुवक सज्जनों और खिलचीपुर से अन्य गांवों से सत्संग के लिए आए हुए समस्त सज्जनों, मंगल निधान भगवान विश्व भावन आप सब का मंगल करें। जामुनिया गांव से हमारा एक विशेष लगाव, इसीलिए किसी कार्यक्रम के आरंभ में यहाँ प्रथम आते हैं। आप लोगों का इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा और विशेष करके आपके गांव के जो नवयुवक लोग हैं, सभी नवयुवकों का इतना प्रेम है जो यहाँ खींच लाता है। आप लोगों ने कितना सुंदर ढोल धमाके के साथ एक साधु का स्वागत किया। यह प्रदर्शित करता है कि आप लोग अपने पुरानी भारतीय संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने संस्कृति को कितने दृढ़ता के साथ, अनुराग के साथ, श्रद्धा के साथ पालन कर रहे हैं। तो आज हम, चूंकि गरबा चौथ है, तो यहीं से यह वक्तव्य आरंभ कर रहे हैं। आज बहुत सी माताओं ने गरबा चौथ व्रत रखा। ये गरबा चौथ चंद्रमा का दर्शन करके ही पूर्ण होता है, यही है ना? चंद्रमा का दर्शन करके ही पूरा करते हैं। ये गरबा चौथ देखिए तो न सूर्य से मनाते हैं और न ही तारों से मनाते हैं, न किसी और ग्रह नक्षत्रों से मनाते हैं, चंद्रमा से ही मनाते हैं। इसका कारण क्या है उसे जान लें। एक ऋषि थे, उनका नाम था महाचमस। वो महाचमस के एक पुत्र थे, महाचमस्य बोलते थे। पूरे अध्यात्म जगत के सभी ज्ञानी लोग 3 व्याहृति को जानते थे, ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः। पर महाचमस्य जी जो थे ना, एक और व्याहृति को जानते थे तपस्या करके, उसका नाम है महः। तो कितने हुए? भूः, भुवः, स्वः, महः। ये सब के अनेक अर्थ हैं। उनमें अन्य अर्थों को छोड़कर ज्योति रूप अर्थ को हम बतला रहे हैं। तो भू का अर्थ है अग्नि रूपी ज्योति, भुवः का अर्थ है वायु रूप ज्योति, ज्योति ऊर्जा शक्ति, और स्व का अर्थ है आदित्य माने सूर्य की ज्योति, और महः का अर्थ है चंद्रमा की ज्योति। 4 ज्योति, अग्नि की, वायु की, सूर्य की और चंद्रमा की। इन चारों ज्योतियों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान ज्योति चंद्रमा की ज्योति है। क्यों? उसका कारण बताया उन्होंने। जो अग्नि की ज्योति है ना, वो पूरे संसार को जला देती है। अग्नि की ज्योति संसार को दग्ध कर देती है, और ये जो जीवन का विनाश होता है ना, वो आग्नेय कण की वृद्धि से
विनाश होता है। आप सबके शरीर में दो कण होते हैं, एक आग्नेय कण, एक सोम कण। जो आग्नेय कण बढ़ता है ना, तो तभी आग्नेय कण के बढ़ने से क्रोध उपजता है, द्वेष उपजता है, और भीतर खून को जलाता है, रस को जलाता है, रक्त को, मांस को, सब को जला देता है, और धीरे धीरे वो मृत्यु के मुख में ढकेल देता है। तो महाचमत्स्य जी कहते हैं अग्नि की ज्योति उत्तम नहीं। तो किसी ने पूछा वायु की ज्योति, तो उन्होंने कहा अरे वायु की ऊर्जा तो ऐसी है, देखते देखते समुद्र को उठा के ले जाए। बड़ी बड़े भी सुनामी लहरें आती हैं, वो कुपित हो करके पता नहीं कितने गांव को उलट दे, पहाड़ को उड़ा करके ले जावे। उसकी अति ही विचित्र गति है, वो भी उतनी श्रेष्ठ नहीं है। और लोगों को पीड़ा देने वाली तो यही वायु की ज्योति है। श्वास रुक जाए तो विनाश हो जाए, पेट में वायु कुपित हो जाए तो अन्न ही हजम न होवे, पूरे शरीर में दर्द किससे होता है? वायु के दोष से तो होता है। तो उन्होंने पूछा और ऋषियों ने तो सूर्य की ज्योति कैसी है? उन्होंने कहा सूर्य जब 12 सूर्य एक सूर्य के उदित होने से संसार त्राहिमाम त्राहिमाम करता है। असंवर्तक सूर्य जब उदित होते हैं, 12 सूर्य जो 12 राशि 12 राशि पर तपना आरंभ करते हैं 12 प्रकार से, तो संपूर्ण संसार को जला करके राख कर देते हैं। इसलिए ये सब जो ज्योतियां हैं संसार का विनाश भी करते हैं, पोषण भी करते हैं, लेकिन विनाश ज्यादा करते हैं। अब कहा चंद्रमा की ज्योति, अहो चंद्रमा की ज्योति तो ऐसी है कभी कुपित होती ही नहीं है। छोटा सा बच्चा भी चंद्रमा को देख करके कहता है चंदा मामा कितना प्यारा है, सबको प्यारा लगता है। चांद की जो किरणें हैं उन किरणों को देखते देखते चकवा आंख बंद ही नहीं करता है, धीरे 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 देखते देखते पीछे उलट जाता है, इतना प्यारा। और इसी चंद्रमा के कारण ही तो भगवान राम के नाम में चंद्र जुड़ा। भगवान राम का नाम श्री रामचंद्र, कृष्ण जी के नाम में चंद्र जुड़ा, श्री कृष्ण चंद्र। चंद्र कहते किसको हैं? चदी आहलादे धातु से चंद्र बनता है। तो चंद्र का अर्थ होता है प्रसन्न करने वाला, संपूर्ण संसार को वही प्रसन्न करता है। तो चंद्रमा से 16 प्रकार की कलाएं फूटती हैं, कोई 16 कला पूरे संसार का पोषण करती हैं। वो कौन कौन कला हैं आज तक आपने सुना नहीं होगा, यदि किसी ने सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अच्छा सत्संग किया। बाकी ये सब बातें और कहीं के सत्संग में होती नहीं है। आज आपको चंद्रमा की सब आप सुनते हैं 16 कला 16 कला 16 कला, पर नाम तो किसी ने बताया नहीं होगा। आज जान लें, अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि रतिर्धृति ससनी चंडिका कांति ज्योत्स्ना श्री प्रीतिरंगदा पूर्णा पूर्णामृता सहिता कला चंद्रस्य षोडश पूर्णा पूर्णामृता सहिता कला चंद्रस्य षोडश 16 कला है। पहली कला का नाम है अमृता, दूसरी है उस अमृता क्यों कहते हैं उस कला को? तो देखिए कि चंद्रमा जो है ना अमृत की वर्षा करता है। जितने जड़ी बूटी हैं उन सब जड़ी बूटियों में चंद्रदेव अमृत की वर्षा करते हैं। उसी से जड़ी बूटियों में रोग निवारण करने की शक्ति आती है, इसलिए अमृता उनकी एक कला है। अब दूसरी कला है जिसे कहते हैं मानदा चंद्र कला, ऐसी कला जिसको धारण करने से संसार में मान सम्मान मिलता है, उसको मानदा कहते हैं। अमृता मानदा पूषा, एक कला ऐसी है जो सबको पोषण देती है।
चावल, गेहूं, धान, ये सब में उसी के अमृत की वर्षा होती है। चंद्रमा का एक नाम है सुधाकर। तो सुधा माने अमृत, अमृत को बरसाते हैं, इसलिए उन्हें सुधाकर कहते हैं। अमृता मानदा पूषा तुष्टि पुष्टि रतिर्धृति। चंद्रमा की एक कला का नाम तुष्टि है। तुष्टि, उसको देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। दूसरे में क्योंकि जो अन्न इत्यादि उत्पन्न होते हैं चंद्रमा की कला से, उनमें पोषक तत्व आता है, अमृत आता है। तो उसे प्राप्त करके भोजन करने के साथ ही साथ तुष्टि और पुष्टि एक साथ होते हैं। भोजन करते ही मन खुश हो जाता है ना, और साथ ही साथ पोषण भी शुरू हो जाता है, बल भी हो जाता है। तुष्टि पुष्टि रतिर्धृति। चंद्रमा की एक किरण ऐसी है जिससे संपूर्ण जगत के लोग परस्पर में प्रेम भाव रखते हैं। भाई का बहन से भ्रातृत्व और बहन का भाव, पिता पुत्र का प्रेम, नर नारी का प्रेम, पशु पक्षी का, पूरे संसार में जो प्रेम होता है वो रति कला के कारण है। तो तुष्टि पुष्टि रतिर्धृति, और उसमें एक धैर्य गुण है। आगे कहते हैं ससिनी चंडिका कांति। उसमें एक कला है जिसका नाम ससिनी है। ससिनी वो कलंक को देने वाली है। कैसे कलंक को? तो देखिए, चंद्रमा को देखने में बीच में धब्बा सा दिखता है। जिसका मन बिगड़ जाता है, मन के बिगड़ने से, मन का देवता है चंद्रमा। मन का देवता कौन है? चंद्रमा। याद कर लीजिए, मन के देवता चंद्रमा है। मन में जब विकार उत्पन्न होता है तो शश माने कलंक लग जाता है। जिसका मन विकृत हुआ वो गलत काम करेगा तो सब लोग उंगली उठाएंगे। तो विकृत कला को उसका ससिनी का है। ससिनी चंडिका कांति। अब देखो, उनकी एक कला चंडिका भी है, वो चंड रूप धारण करती है। कैसे? चंद्रमा को कहा गया रस का देवता है। जब मन विकृत होता है तो चंद्रदेव कुपित हो जाते हैं। एक विशेष बात ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति का मन बिगड़ता है तो काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, नाना प्रकार के अवगुण मन में भर जाते हैं। तो मन में अवगुणों के भास करने के कारण से इस शरीर से चंद्रदेव रस का शोषण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो जिस कला से शरीर के रस का शोषण होता है उसी कला का नाम चंडिका है। तो वो मृत्यु के मुख में धकेल देती है। ससिनी चंडिका कांति। आज चंद्रमा की कांति कितनी प्यारी लगती है। भगवान श्री कृष्ण पूनम की चांद को ही संपूर्ण संसार को अपने रास का आनंद दिए थे। रास कहते हैं रसो वैशः। रस माने आनंद होता है। भगवान अपने संपूर्ण कलाओं के साथ में संपूर्ण जगत में आनंद का विस्तार किए थे, जिसे महारास कहते हैं। तो ससिनी चंडिका कांति ही वो कांति है, संपूर्ण जगत में शोभा का विस्तार करती है। ज्योत्सना श्री प्रीति रंगता। एक कला का नाम ज्योत्सना है, पूरी जगत में अपने प्रकाश का विस्तार करती है। श्री ही चंद्रमा का जो उपासन करें तो स्त्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अंगदा, एक एक अंग अंग का पोषण करती है। पूर्णा पूर्णामृता सहिता, वो पूर्ण भी है और पूर्ण रूपेण अमृत को बरसाने वाली कला है। ये 16 कला आज भगवान राम जी का मंदिर है, राम जी के दरबार के आगे हमने वर्णन किया। अब कोई कहते हैं भगवान श्री कृष्ण में 16 कलाएं थी, राम जी में 12 कलाएं थी। तो कोई ये ना समझे कि उनमें 4 कलाओं की कमी थी। नहीं, भगवान राम थे वही तो भगवान श्री कृष्ण है, तो उनमें कला की कमी कैसे हो जाएगी? हाँ, ये कहिए कि उन कलाओं को प्रदर्शित करने का समय नहीं आया। अब राम जी जिस समय थे त्रेता युग, मर्यादा का काल था, तो हर समय हर कलाओं को थोड़े प्रदर्शित किया जाता है।
अब कलयुग ऐसा था, द्वापर का युग ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण थे, उनको अवसर मिला उन कलाओं को प्रदर्शित करने का। अब बताइए विवाह का गीत कब गाया जाएगा? बोलिए, जब मांडो होगा, मांडो होगा तब ना विवाह का गीत गाएंगे। तो विवाह का गीत तो लोग सब जानते हैं, पर उसी समय तो गाया जाएगा, हर समय थोड़ी गाएंगे। ऐसे ही भगवान राम में सब कलाएं थे। अच्छा, लेकिन उसको प्रदर्शित करने का अवसर नहीं आया था। तो ये जाने, अब सावधान, एक बात हम कहने जा रहे हैं जो आपके भारतीय संस्कृति की रक्षा की बात है। छोटे छोटे बालकों और छोटी छोटी बालिकाएं, नवयुवक गण, नवयुवतियां, इस सब इसे ध्यान से सुने, हमारी ओर मन लगाइए। बहुत से संदेह, बहुत से आक्षेप दूर हो जाएंगे। आज का वैज्ञानिक कहलाने वाला तथाकथित व्यक्ति कहता है, अरे किस चंद्रमा की पूजा करते हो? वही चंद्रमा जिसमें हम चंद्रयान से पहुंच गए, जहां पहुंच गए, घूमे फिरे, वहां का पत्थर माटी लेकर के चले आए, उसी चंद्रमा की आप पूजा करते हो। इस प्रकार से आपके धर्म पर आक्षेप करते हैं। आक्षेप करेंगे तो नन्हे नन्हे बच्चे जो इस बात को नहीं जानते, वो आपको आपके घर में आकर के इन्हीं बातों को सुनाएंगे और आक्षेप करेंगे। तो देखिए, बहुत गौर से सुनिए। कई धर्म वाले हैं, हम लोगों पर आक्षेप करते हैं, हमारी निंदा करते हैं। लोग देवता की पूजा करते हैं कि देवता क्या है, देवता क्या है। इस सब का उत्तर आज जामुनिया गांव में पहली बार दिया जा रहा है। बोलो राजा रामचंद्र की। जैसे आपका शरीर है, तो इस शरीर में 3 चीज हैं। एक तो भौतिक अंश है, और एक अध्यात्म अंश है, एक दैव अंश। तो भौतिक अंश क्या है? अधिभूतम क्षरो भावः, जिसका जरा तेज करेंगे तो बाजेगा, जो नष्ट हो जाता है, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना हुआ है, जिसे पंच भौतिक शरीर कहते हैं, ये भौतिक है, ये नष्ट हो जाता है। अब इसके भीतर में आपकी चेतना बैठी हुई है, जो जीवात्मा है, वही आपके शरीर का अध्यात्म है। और इस शरीर के भीतर में, शरीर को जीवित रखने वाला, नियंत्रित करने वाला कोई एक शक्ति विशेष है, वही अधिदैव है। 3 चीज हो गई ना। इनसे दुर्योधन से कहा गया कि अरे भाई, तुम पांडवों से क्यों जलते हो? तो उसने कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन उसमें मन नहीं लगता। अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन अधर्म करने से मन हटता नहीं। मेरे हृदय में पता नहीं कौन घुसा हुआ है। केनापि दैवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। जैसे अब तो ट्रैक्टर से खेती होने लगी, लेकिन आप लोगों ने हल चलाया है, बहुतों ने। हल जब चलता है तो वो लाठी लेकर के बैल को जैसे जैसे घुमाते हैं, वैसे ही ना घूमता है बैल। बात ठीक है ना? तो आप प्रेरक हुए। इसी प्रकार से हमारे शरीर को, हमारी जीवात्मा को प्रेरित करने वाली कोई शक्ति है, उसी को दैव बोलते हैं। वो परमात्मा की शक्ति है। 3 बातें हो गई ना। तो आपके शरीर में बच्चा बैठ गया, चींटी चढ़ गई, कीड़े मकोड़े चढ़ गए, तो क्या आपका अपमान हो गया? बोलिए, नहीं हुआ। ऐसे ही चंद्रमा के 3 रूप, जैसे हमारा शरीर भौतिक है, ऐसे वो जो ग्रह रूप है ना चंद्रमा, वो विशाल, जैसे धरती माता है, ऐसे वो ग्रह है, वो उसका शरीर है, वो भौतिक है, वो नष्ट हो जाता है। अब वो चंद्रमा में जो आत्मा है, वही उसका अध्यात्म है। और उस चंद्रमा के भीतर में एक शक्ति बैठी हुई है, परम पिता परमात्मा की। वो परमात्मा 16 कलाओं को विकीर्ण करती है, वही शक्ति है। नहीं तो वो जो ग्रह रूप है, वो ग्रह रूप से कहां से अमृत बरसेगा? उसमें परमात्मा की शक्ति है, वो बरसाती है।
अच्छा बताइए, ये लोग तो आज न बतला रहे हैं कि चंद्रमा एक ग्रह है। हमारा ज्योतिष न जाने कितने पहले से है। किसी पंडित को पूछिए, कहो भाई आज चंद्रमा किस राशि में है, मेष राशि में है कि वृष में है? क्यों पूछ रहे हो? तो हमें पूर्व की यात्रा करनी है। ओ, आज चंद्रमा मेष राशि में है, जाओ जाओ जाओ, बहुत अच्छा शुभ है। हर पंडित, हर आदमी जानता था और आप सब भी जानते थे। इन नवक ग्रह हैं, सवेरे ही उठते, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुस्य शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। न जाने कितने लाखों वर्षों से हम लोग बोलते आ रहे हैं। आइए आज के नास्तिक लोग हम पर आक्षेप करते हैं और आप लोग सुन लेते हो। नहीं, उनको उत्तर दीजिए। जैसे नास्तिक तो नास्तिक है, वो तो शरीर ही को अपनी आत्मा मान बैठा। सारा संसार यही कहता है। मैं, तुम कौन हो? तो कोई कहेगा मैं क्षत्रिय हूँ, अथवा कोई कहेगा ब्राह्मण हूँ, कोई कहेगा वैश्य हूँ, कोई शूद्र। अरे बाबा, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम्हारा शरीर हो सकता है, आत्मा तो नहीं हो सकती है। आत्मा सबकी एक है, उसके भीतर परमपिता परमात्मा बैठे हैं, वह एक है। तो हम लोग न जाने कब से ये सब जानते आ रहे हैं। चंद्रमा की गति कैसी है, कैसी चल रही है, किस गति से परिभ्रमण कर रही है। और मंगल भूमि सुतो कहते हैं, मंत्र में बताया है। यहाँ पंडित जी आगे गांव में होंगे, पूछ लेना सवेरे भूमि सुत माने क्या होता है, बता देंगे। भूमि सुत माने मंगल है। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो, वो सब आवाज के वैज्ञानिक अब समझे हैं। हमारे ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके कहते हैं अरे वो कभी मंगल धरती का टुकड़ा धरती पर था, इसी से टूट गए। अब हमारा पहले से ग्रंथ बतला रहा है, हम उसके वर्णन करते आए हैं। तो एक बात जानिए, जैसे सवेरे हम लोग उठते हैं तो धरती माता को प्रणाम करते हैं। इस माटी को थोड़े प्रणाम करते हैं, कीचड़ को थोड़े प्रणाम करते हैं, पत्थर को प्रणाम नहीं करते हैं। नहीं, ये तो उसका भौतिक रूप है। इस धरती की जो अधिष्ठात्री देवी है, वो परमात्मा की शक्ति, उसको नमन करते हैं। भगवान विष्णु के दो पत्नियां हैं, एक का नाम है श्री देवी, एक का नाम है भूदेवी। ये भूदेवी परमात्मा की पत्नी है। सवेरे उठकर प्रत्येक सनातन धर्म का व्यक्ति सो के उठता था तो हाथों को देखता था और फिर पृथ्वी माता को प्रणाम करता था। क्या कहता था? समुद्र में खले देवी पर्वत स्तन मंडले, हे माता ये समुद्र आपका वस्त्र है और ये जो पर्वत है आपके पयोधर हैं। आप भगवान विष्णु की पत्नी हैं। मैं आपके उस रूप को प्रणाम कर रहा हूँ। हे माता, मैं आपकी गोद में पांव रख रहा हूँ, अपराध को क्षमा करना। ऐसे प्रणाम करके जो अपने दिनचर्या को आरंभ करते थे तो कहीं चोट नहीं लगती थी, कहीं गड्ढे में गिरते नहीं थे, कहीं पर पृथ्वी के कारण कोई हानि नहीं होती थी, क्षति नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे सब भूल गए। बहुत लोग हैं अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म की ओर भाग रहे हैं। अपने पिता को पिता न कह करके, अपने बाप को बाप न कह करके दूसरे के बाप के चरणों में नाक रगड़ रहे हैं, उसकी तलवा चाट रहे हैं। सब कोई सवेरे उठ करके राम राम एक दूसरे को बोलते थे, अब राम राम कहना बंद कर दिया, दूसरा शब्द बोलने लग गए। ये बड़े दुख की बात है। हम अपने संस्कृति को भूल गए। आप विदेशी लोग हमारी संस्कृति को, हमारे धर्म को जानने के लिए यहाँ आ रहे हैं और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। लेकिन यहाँ नाना प्रकार के नास्तिक लोग जन्म ले लिए भारत में और हम पर ही आक्षेप कर रहे हैं कि आप राम जी की पूजा कर रहे हो, शिव जी की पूजा कर रहे हो, उसमें पानी डालने से क्या होगा, उसमें पानी डालने से क्या होगा, उनकी पूजा करने से क्या होगा, आदि आदि आक्षेप करते हैं। तो ये चंद्रमा के पर्व में आपको बतलाते हैं कि देखिए, एक स्थान पर बुद्धिमानों की सभा लगी। जैसे ये सभा लगी है, किसी ने कहा कि सबसे बड़ा धन दुनिया में कौन है, तो किसी ने कहा कि
हाथी बड़ा धन है, और जिसके दरवाजे पर हाथी झूम रहा हो ना, मत पूछो, धन ही धन है, उसके हड्डी तक बिकते हैं। तो किसी ने कहा कि हाथी को खिला सकोगे, पेट भर सकोगे? सबके बस की बात नहीं हाथी पालना। तो कहा कि चलो, घोड़ा बड़ा धन है, जब जरूरत हो घोड़े पर बैठा और हवा की तरह दौड़ते हुए चल गए। तो किसी ने कहा कि नहीं, ये सब ठीक नहीं है, गाय ही बड़ा धन है। गाय से बछड़े मिलेंगे तो हल जोतेंगे, बैलगाड़ी में जोत देंगे, जहां मन हो वजन लाद के चल देंगे। दूध, दही, घी, छाछ, मट्ठा, मक्खन सब चीज मिलेगी। तो किसी ने कहा कि अरे भाई, मित्र बड़ा धन है, मित्र न हो तो सब बेकार है। केन रत्नमिदं श्रेष्ठम चल रहे हो मित्र मित्यक्षरद्वयम्। तो किसी ने कहा कि यदि मित्र को बड़ा धन मानते हो तो पुत्र ही बड़ा धन है, क्योंकि 16 वर्ष का जब बेटा हो जाता है तो मित्र के बराबर हो जाता है। तो किसी ने कहा कि नहीं, इनसे तो अच्छी नारी है, नारी रहेगी तो मंत्री का काम करेगी, घर का काम संभालेगी और पुत्र भी देगी। तो किसी ने कहा कि अच्छा, ये सब के रहते हुए भी यदि चरित्र किसी का गिर गया, दुष्चरित्र हो गया, गलत काम करने लगा, सब बेकार है। कौ कह गज धन, कौ कह बाजी धन, कौ कह ग वही को सर्वश्रेष्ठ जानिए। कौ कह मित्र धन, कौ कह पुत्र धन, कौ कह प्रिय ही को उत्तम बखानिए। कौ कह चरित है सबसे प्रधान धन, कौ कह अन्न जल ही के गुण गाइए। कह अवधूत सब श्रोता सुनो सावधान, प्राण बिनु सब धन धुरी ही सो जानिए। प्राण बिनु सब धन धुरी ही सो जानिए। देखिए, दुनिया में सब कुछ हो लेकिन खाने के लिए अनाज न हो तो सब व्यर्थ है। तो अन्न सबसे बड़ा धन हुआ ना, अन्न के लिए सब काम हो रहा है। किसी ने कहा कि सुनो सुनो, जिस अन्न की इतनी बड़ी महिमा है, वो अन्न क्या पानी के बिना हो सकेगा क्या? नहीं। तो अन्न से भी बड़ा धन जल धन है। भूखे आदमी को पानी पिला करके शांत कर सकते हैं उसकी भूख को, परंतु चना खिला दो किसी व्यक्ति को, अब प्यास लगी हो तो उसे लड्डू खिलाकर उसकी प्यास को बुझा नहीं सकते। तो दुनिया में अन्न बड़ा धन है, उससे भी बड़ा जल धन है, लेकिन सबसे बड़ा धन इस संसार में जो धन है वो धन है प्राण धन। कौन सा धन है? प्राण धन। किसी के नाक को पकड़ के दबा दो तो पता लग जाएगा प्राण का कितना बड़ा मूल्य है। इस प्राण में शक्ति आती है परम पिता परमेश्वर से। इसी प्राण को वेदों में देवता कहते हैं। प्राण का अर्थ है, बोलो, देवता। प्राण किसको बोलते हैं? देवता। ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है प्राण वा भई देवता, प्राण ही देवता है। यह प्राण 7 प्रकार का प्राण होता है। एक प्राण है जिसे ऋषि प्राण कहते हैं, एक प्राण है जिसे पितर प्राण कहते हैं, और तीसरे प्राण है जिसे सूर्य प्राण कहते हैं, इसी का नाम देव प्राण है। और चतुर्थ प्राण है जिसे चंद्र प्राण कहते हैं, अग्रिम प्राण है जिसे असुर प्राण बोलते हैं, और एक प्राण है चंद्रमा में रहने वाला जिसको गंधर्व प्राण बोलते हैं, और मृत्यु लोक में फिर आसुर प्राण, और एक होता है मनुष्य प्राण और पशु प्राण। इस 7 प्राणों को 5 भागों में बांटा जाता है। इस जगत का नियमन कैसे होता है इसे जान ले। नास्तिकों को क्या पता, जिन्होंने हमारे ग्रंथों को देखा नहीं, न पढ़ा न लिखा, और आप लोग सत्संग करते नहीं, किसी महापुरुषों की वाणी को सुनते नहीं। कोई आ गया, कुछ भी बैठ करके बकने लग गया, उसी की बातों को प्रमाण मान लेते हो। कोई आ करके राधा रानी की गीत गाने लग गया, उसी को बड़ा भारी महात्मा मान लेते हो। आप विचार नहीं करते हो। देखिए प्रकृति मंडल का कैसा रहस्य है कि प्रकृति के 5 मंडल हैं। प्रथम मंडल का नाम है जिसे स्वयंभू मंडल कहते हैं। द्वितीय मंडल है जिसे परमेष्ठी मंडल कहते हैं। और तृतीय मंडल सूर्य मंडल है,
चतुर्थ मंडल चंद्र मंडल है और फिर पृथ्वी मंडल है। तो वह जो स्वयंभू मंडल है वहां जो रहने वाला प्राण है उसी प्राण को ऋषि प्राण बोलते हैं। फिर परमेष्ठी मंडल में जो प्राण रहता है उसी प्राण को पितर प्राण कहते हैं। आप सबके शरीर का निर्माण कैसे होता है? एक पितरों के दिन होती है। माता पिता की रजवीर्य से जो पिंड की रचना होती है, वो पिंड की रचना होने पर वही परमेष्ठी मंडल निर्णय लेता है कि इसमें कौन सा जीव प्रवेश करेगा। गलत समय में यदि माता पिता ने गर्भाधान किया हो तो कंस जैसा, रावण जैसा, क्योंकि कंस का जो उद्भव हुआ था, कंस के माता पिता ने संध्या के समय में गर्भाधान किया था, इसीलिए कंस का उद्भव हुआ। इसीलिए शास्त्र कहता है कि संध्या के समय में पति पत्नी एक जगह न होवे, अष्टमी के दिन, द्वादशी के दिन एक स्थान पर न होवे, नवरात्र के काल में पति पत्नी एक साथ न होवे, नृसिंह चतुर्दशी के दिन एक साथ न होवे, नहीं तो ऐसी संतान जन्म लेगी जो आपके नाक को काट डालेगी, आपके पगड़ी को गिरा देगी, माने इज्जत बर्बाद कर देगी। तो जो परमेष्ठी मंडल है उसी परमेष्ठी मंडल का नाम है पितर ऋषि। वो लोग इसका निर्णय करते हैं कि इस शरीर में कौन सा जीव प्रवेश करेगा। अच्छे नक्षत्रों में, अच्छे ग्रह काल आने पर, गर्भाधान संस्कार करने पर ऐसे पुत्र होता है जो महाराणा बनकर, शिवाजी बनकर भारत भूमि की रक्षा करेगा। महापुरुष बन कर गए, ध्रुव और प्रहलाद की तरह आपके कुल को तार देगा, भगीरथ की तरह तपस्या करके आपके पितरों का उद्धार कर देगा। ये परमेष्ठी मंडल। पहले बतलाया स्वयंभू मंडल, ये ऋषि प्राण रहते हैं, और वह जो पितृमंडल है जिसे परमेष्ठी मंडल कहते हैं, पितर प्राण होते हैं, उसके अनंतर होता है सौर मंडल। सौर मंडल में जो प्राण होता है इन्हीं प्राणों का नाम है देव प्राण। अब चंद्रमंडल में जो प्राण होते हैं उन प्राण का नाम है गंधर्व प्राण। अब मनुष्य लोक में जो होते हैं इन्हीं को आसुर प्राण कहते हैं। इनके तीन भेद हो जाते हैं, मनुष्य प्राण, पशु प्राण। तो आइए सज्जनों, आपका शरीर प्राण के बिना घूट घूट कर मर जाएगा। इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं? सब स्वीकार करें। कहो बेटा, प्राण के बिना जी सकते हो? नहीं जी सकते। यही प्राण देवता है। ये प्राण के 5 स्वरूप बतलाए। तो ये संपूर्ण संसार, सभी नवयुवक गण इस बात पर ध्यान दें जो कहते हैं कि ये देवता पूजने वाला देवता होता है, अमुक पूजने वाला अमुक होता है। ये देवता क्या पदार्थ है इसे जाने। निरुक्त में लिखा हुआ है, वेद की व्याख्यान ग्रंथों में, उसमें कहा है कि दानात् वा देवता, जो देता है उसी का नाम देवता है। देवता किसको कहते हैं? देने वाले को। देवता माने, बोलिए, देने वाला। देवता माने, देवता माने देने वाला। अब जानिए, एक संपूर्ण ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के भीतर जितने पदार्थ हैं, उन पदार्थों की रचना करने में जो लोग अपना अंश दान करते हैं उन्हीं का नाम देवता है। आई बात समझ में? एक घर बनने में, द्वार बनने में, पेड़ पौधा, ग्रह मंडल, नक्षत्र, तारा, इस संपूर्ण संसार को बनने में जिन्होंने अपना अंश दिया है उसी का नाम देवता है। तो जो व्यक्ति उस देवता की निंदा करता है, क्या वो व्यक्ति अच्छा है? निंदनीय है कि नहीं? अब थोड़ी देर के लिए शिशु को जीवन देने के लिए शिशु की माँ दूध पिलाती है ना, दूध देती है ना, तो दूध देने के कारण, अपने रस को देने के कारण माता को देवता कहते हैं। मातृदेवो भव, पिता अन्न देता है, इसलिए पिता को देवता कहते हैं।
चंद्रमा प्रकाश देते हैं तो उनको देवता बोलते हैं। धरती हमें आश्रय देती है तो इसको हम भूदेवी बोलते हैं। वायु हमको जीवन देते हैं तो वायु देवता कहते हैं। जिनके सहारे हम जी रहे हैं, जिनके सहारे हम प्राण धारण कर रहे हैं, क्या उनकी हम पूजा न करें? क्या हम उनका आदर न करें? यदि हम पूजा नहीं करें, आदर न करें, तो हम नास्तिक नहीं कहाएंगे, कृतज्ञ नहीं कहाएंगे, अपने उपकार करने वाले का भी अनादर करने वाले नहीं कहाएंगे, तो और क्या कहाएंगे? तो ये तो छोटे देवता हैं, लेकिन जो बड़े देवता हैं, जिससे ये पुष्प की माला बनी है, ये फूल, क्या वो नास्तिक ने बनाया? वो म्लेच्छ ने बनाया? अधर्मी ने बनाया? ये फूल को किसने बनाया? ये फूल को प्रसन्न करने वाला, इस फूल में इतना सुंदर रंग भरने वाला कोई कलाकार आया था, पेंटर आया था, इसमें खुशबू भरने वाला कोई सेंट उड़ेलने के लिए आया था। कमल के फूल में, गुलाब के फूल में कोई सेंट उड़ेला है। इनमें सुंदरता को लाने वाला, इतना सुंदर देखने में, कौन करता है? तो जो करता है अपना अंश दे रहा है। एक तो इसमें भौतिक पदार्थों ने अपना अंश दिया, पृथ्वी ने इसमें अपना अंश दिया, सूर्य ने अंश दिया जिससे प्रकाश है, चंद्रमा ने पोषण दिया, कांति दिया, अब वायु ने जीवन दिया, जल ने उसमें रस दिया, धरती ने धारण किया। ये सब देवताओं ने मिल करके इस पुष्प को बनाया। लेकिन आपसे हम एक बात पूछते हैं, आप किसान हो, आप जमीन को जोत सकते हो, खाद डाल सकते हो, बीज बपन कर सकते हो, क्या अंकुर निकाल सकते हो? बोलो भाषा। अंकुर निकालना ना निकालना ये तो परमात्मा के अधीन है ना, वही तो देवता है। उसकी हम पूजा नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? वही तो देवता, वही जिसमें प्राण फूंक रहा है। तो जो नास्तिक कहता है कि सनातन धर्म के लोग मूर्ति पूजक हैं, देव पूजक हैं, उसके गाल पर तमाचा मारो, वो नहीं जानता है। और आप लोग इसलिए सुन लेते हैं कि आपको इस सब बातों को सिखाने वाला कोई मिलता नहीं। ऐ छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में वही पढ़ते हैं। आप लोग इनको ईसाइयों के विद्यालय में भर देंगे, और जब तक ईसाई विद्यालय में लड़का ABCD करता रहेगा, तब तक ईसाई बन करके रहेगा। अपने बच्चों को सरस्वती शिशु मंदिर में नहीं भेजेंगे, सनातन धर्म की शिक्षा के लिए नहीं भेजेंगे। और लोग तो अपने अपने धर्म की भाषा को छोड़े नहीं। एक वर्ग है जो अंग्रेजी पढ़ते ही पढ़ता है, वो ईसाई लोग हैं। एक वर्ग है जो उर्दू पढ़ते ही पढ़ता है, वो मुस्लिम लोग हैं। ऐसे ही अलग अलग लोग हैं, और अपने अपनी भाषा को, मजहब को नहीं छोड़े। वो धर्म नहीं है, केवल एक पैदा हुआ ये सब आधुनिक है। इसके बारे में बोलने लग जाए तो बहुत समय लग जाएगा। मैं आपको ये बड़ी बात बतला रहा हूँ कि किसी भी पदार्थ में 3 तत्व रहते हैं। जैसे कि माइक है, ये जो देख रहे हैं रूप रंग, आंखों से देख सके, हाथों से छू सके, ये तो इसका भौतिक शरीर है। परंतु इसके शरीर के भीतर में एक शक्ति है जिसके कारण ये बना हुआ है। और जिस दिन वो शक्ति उड़ जाएगी ना, तो छुएंगे तो टूट जाएगा। बोलिए, घर कब तक बना रहता है? जब तक उसमें गृह देवता का अधिवास रहता है। जिस दिन वह नष्ट हो जाएगा अर्थात चला जाएगा, तो घर तो अपने आप अलग अलग हो जाएगा। कहते हैं सीमेंट की पकड़ खत्म हो गई, वो तो शक्ति है। तो सज्जनों, हर पदार्थ में 3 रूप होते हैं। एक भौतिक रूप है, और एक उसकी आत्मा है, और एक अधिदैव है। इसी प्रकार से सूर्य है, चंद्र है, वायु है, अग्नि है। देखिए अग्नि जिसे हम देखते हैं लाल रंग का, वो अग्नि तो उसका भौतिक रूप है। उसके भीतर में उसकी आत्मा है, जिसमें दाहकता शक्ति है और प्रकाश है। अग्नि में 2 गुण प्रत्यक्ष होते हैं।
एक गुण है जो जला देता है, अग्नि को छुओगे तो हाथ जलेगा ना, और एक गुण है वो प्रकाश करेगा। जहां आग है अपने आप को जना देती है, आग अपने को जनाती है कि मैं हूं, एक प्रकाश दिख रहा है, उसकी आत्मा है। और इसको नियमन करने वाला जो उसका देव है, अधिष्ठात्री देव, वो परम पिता परमात्मा की शक्ति है, उसी की हम पूजा करते हैं, वही नियंत्रित करके रखता है। नहीं तो अग्नि फैल जाए और सारे संसार को जला दे, नष्ट कर दे, वही नियंत्रित करते हैं। जैसे देखिए भगवान राम पहुंचे समुद्र के पास में और उन्होंने प्रार्थना किया कि हमें मार्ग दीजिए, तो नास्तिक लोग आक्षेप करते हैं, आपके यहाँ तो सागर भी बोलते हैं। सागर प्रकट होके थाली में नाना प्रकार के मणियों को लेकर के समुद्र आया, राम जी से मिला, हंसी उड़ाते हैं ना ये नास्तिक लोग। आपने नहीं सुना तो सुन लीजिए, नास्तिक लोग हंसी उड़ाते हैं कि सागर कहीं बोलेगा। अरे बोलवाने की तुम्हें क्षमता तो चाहिए, क्यों नहीं बोलेंगे? अब जो आंखों का अंधा है जन्म का, उसको कहें कि सूर्य है तो क्या जानेगा? जानेगा? उसकी दृष्टि ही नहीं है। जो जन्म से बहरा है, अब वो कहे कि शब्द नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो उसके लिए शब्द नाम की कोई चीज नहीं, जीवन भर का बहरा है, वो क्या जानेगा? ऐसे ही देवता है, देखने के लिए आंखें चाहिए। प्रहलाद, उसके पिता ने पूछा राम कहाँ है? प्रहलाद जी बोलते हैं राम कहाँ नहीं है। तो कहा कि कहाँ नहीं है माने सब जगह है, तो दिखता क्यों नहीं है? प्रहलाद जी ने उत्तर दिया था, देखने के लिए दृष्टि चाहिए, राम की दृष्टि बन जाए तो ना राम देखेंगे। और संसार में अभी भी नास्तिक लोग हैं, कितने लड़कियों को उसको अपहरण करके ले जाते हैं, अब उसकी इज्जत लूटते हैं और अंत में काट डालते हैं। सुना है ना आपने? यदि उसकी दृष्टि होती कि ये मेरी माँ है, मेरी बहन है, एक कन्या है, ये दृष्टि होती तो ये गलत काम कर सकता था क्या? वो दुष्ट में जब यही दृष्टि नहीं है, एक नारी के रूप को पहचानने की दृष्टि नहीं है, तो किसी मूर्ति में बैठी हुई देवता को अथवा ये पत्र में, पुष्प में, सारे संसार में जहाँ ऋषि मुनि कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, अकरम प्रणाम जोरी जुग पानी। अब वेदांती कहते हैं कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्ममय है। तो जिसने ध्यान करके, तपस्या करके, समाधि लगा करके अपनी तीसरी दृष्टि को खोल ली है, आत्मा की दृष्टि को खोल ली, वही ना जानेगा। और ये लोग क्या जान सकते हैं? ये दृष्टि को ये लोग क्या जानेंगे? नहीं, इनके पास दृष्टि नहीं है। राम को देखने के लिए राम की दृष्टि चाहिए। तो वो जो कहते हैं कि हिंदू देव पूजक हैं, हम देव पूजक हैं, देव पूजक तुम नहीं हो, क्योंकि तुम नास्तिक हो। ये दुनिया में तो अपने माँ बाप को ही मानने वाले नहीं है। एक नास्तिक हुआ विदेश में, वो कहता है कि माँ बाप आपस में मिले, आपस में मजा लिए, बीच में हम पैदा हो गए। उनका क्या था? उनका क्या था कि हम उनको माने? ये तो संयोग की बात कि हम हो गए। मेरी कोई माँ नहीं, मेरा कोई बाप नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। तो जो अपने माँ बाप को नहीं मान रहा है, ये बिहार में भी एक हुआ था, बुल्लू बुल्लू नाम था। उसकी माँ बोली कि बेटा बुल्लू, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, हमको भी दुरुस्ती दे दे। तो तू काहे को मैया है? अब माई बापू गए आपस में मजा लेने के लिए, बीच में हो गया बुल्लू, तो खेल तो बिगड़ गया, रामा हो रामा। ये बिहार में एक नास्तिक हुआ। तो ये लोग अपने साक्षात माँ को नहीं मानते, बाप को नहीं मानते, वो देवता को कैसे मान सकेंगे? तो उसके कहने से आप लोग देवताओं की पूजा छोड़ देंगे? नहीं, देवता का अर्थ है जिससे संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, अर्थात उपादान कारण।
जिससे संसार का उद्भव होता है उसी का नाम देवता है। तो फिर सुन लें, ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के हर एक पदार्थ को उत्पन्न करने के लिए, बनाने के लिए, प्रकट करने के लिए जो तत्व अपना अपना अंश दान करते हैं उन्हीं को देवता कहते हैं। देवता का अर्थ शास्त्रों में लिखा है दानाद्वा देव, न तो ग्रंथ को पढ़ते हैं और न किसी महापुरुष के पास बैठ करके सत्संग करते हैं तो कैसे ज्ञान होगा। और आप लोग भी हैं जहां मन करता है बिना पिंडा की लोटी की तरह। अब बहुत से लोग हैं अमुक जगह जाएंगे, कहेंगे पापड़ मिले, दही मिले, अचार मिले, अमुक मिले, चाय मिले और खाना पीना देख के भाग जाते हैं। ना आपको राम नाम लेने दिया जाएगा, ना कृष्ण नाम लेने दिया जाएगा। देखो दादा, जिस धर्म के आगे विशेषण जुड़ा है वो पैदा हुआ है। जैसे मुस्लिम धर्म कब से पैदा है? जब से मुस्लिम मोहम्मद हुए। ईसाई धर्म कब से है? जब से ईसा मसीह हुए। जैन धर्म कब से है? जब से जिन हुए। बौद्ध धर्म जब से बुद्ध हुए। ऐसे ही राधा स्वामी का धर्म जब से राधा स्वामी हुए। और सिखों का धर्म जब से सिख हुए। जिसके आगे विशेषण हुआ समझ लो ये पैदा हुआ, उसने बनाया। आपके धर्म को किसी ने बनाया नहीं है। आपका धर्म है सनातन। कौन सा धर्म है? सनातन। सनातन किसको कहते हैं जान लीजिए। सनातन का अर्थ है सदा रहने वाला। याद रखो, सत्य ही एक पदार्थ है जो कभी जन्म नहीं लेता। जो जन्म नहीं लेता वो कभी मरता नहीं है। जो जन्म लेता है ना वही मरता है। मुसलमानों के धर्म को 1400 साल हो रहा है। ईसाइयों के धर्म को आज कितना चल रहा है? 2024। उतने दिन का होता है। कोई जन्म लिया तो समझ लो उससे पहले समय खड़ा है। बोलो, तर्क संगत है ना। कोई भी वस्तु जन्म ले तो प्रश्न होता है कब जन्म लिया, माने समय पहले से खड़ा है। समय के भीतर है। जो पदार्थ जन्म लेता है, बोलो तो, जो पदार्थ जन्म लेता है वो समय के भीतर होता है। हाँ, अब वो मरेगा वो भी कब मरा? समय के भीतर हुआ। जो समय के भीतर होता है वो सब मरेंगे। जो जन्म लेगा वही बड़ा होगा, अब बड़ा होगा वही बुढ़ा होगा, बुढ़ा होगा वो मरेगा। मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, राधा स्वामी धर्म, सिख धर्म, जितने दुनिया में धर्म विशेषण लगा है सब जो पैदा हुए हैं किसी ने बनाया है। कौन बनाया? जैसे राधा स्वामी, तो उस धर्म को राधा स्वामी ने बनाया, वो बनाया हुआ है। सिखों का धर्म सिख ने बनाया है। गुरु गोविंद सिंह जो भी रहे, नानक देव रहे, नानक देव। कबीर धर्म कबीर ने बनाया है। लेकिन सनातन धर्म को बनाने वाला कोई नहीं है। सनातन सदा रहने वाला धर्म किसको कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समान। बोलो तो, धर्म न दूसर सत्य समान। बोलो, धर्म न दूसर सत्य समान। ना धर्म न दूसर सत्य समान। धर्म न सत्य समान। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। क्या कोई कहता है कि हम सत्य को नहीं मानते? सब बोलेंगे सत्य। बोलो नया क्या चीज है? इस सब का नियम धर्म मजहब है, ये धर्म नहीं है। धर्म एकमात्र आपका धर्म है। इसको किसी ने बनाया नहीं। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने धर्म का पालन करना सिखाया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, वो कहते हैं कि हे भारत मन ही अर्जुन, जब जब धर्म का विनाश होता है, ग्लानि होती है, धर्म तिरोहित हो जाता है, तो इस अधर्म को दबाने के लिए, अधर्म को नाश करने के लिए, अधर्म की रक्षा के लिए मैं शस्त्र उठाता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
मैं अवतार धारण करके धर्म की रक्षा करता हूं। कृष्ण भगवान ने धर्म नहीं चलाया, क्योंकि धर्म तो उन्हीं का रूप है। धर्म सत्य है, सत्य को कोई चला नहीं सकता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, उन्होंने अपने नाम का कोई धर्म नहीं चलाया। कभी सुने हो राम धर्म, कृष्ण धर्म, दिलीप धर्म, रघु धर्म, चंद्र धर्म? कुछ नहीं। धर्म धर्म है, वो धर्म आपकी आत्मा है। महापुरुषों से पूछा गया धर्म क्या है? धर्म सतत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का तत्व आपके हृदय में निहित है। आत्मा को जानो। याज्ञवल्क्य महर्षि से पूछा गया कि अरे बताओ धर्म क्या है? तो कहते हैं एम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, धर्म तो यही है कि आत्मा को प्राप्त कर लें। इस संसार में एकमात्र सत्य है, वही धर्म है। बाकी धर्म की व्याख्या है, धर्म में क्या क्या है उनके लक्षण। दते क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण में 10 धर्म के लक्षण हैं। कभी मौका निकालिए तो धर्म के बारे में 8 दिन 10 दिन लगातार आपके गांव को हम बताएं तो पता लगेगा धर्म क्या है। कि धर्म 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 धर्म, सारे संसार के लोग धर्म का बखेड़ा कर दिया, आपस में लड़ के कट के मर रहे हैं। जहां भी देखो धर्म का झगड़ा। धर्म का झगड़ा नहीं है, वो अपनी अपनी मान्यता का झगड़ा है। ये मान्यताएं हैं। एक ने मान्यता बना लिया हम तो पश्चिम की ओर हिंदुओं से उल्टे ही चलेंगे, वो बैठे पूर्व में तो हम पश्चिम की ओर करें। वो सिर से नहावे तो हम पांव से नहावे, वो ऐसा हाथ धोवे तो हम ऐसे हाथ धोवे, वो बैठ के खाएं तो हम सो के खाएं। एक एक मान्यता बना लिया। लेकिन इन पर विचार करें तो सब वैज्ञानिक है। वैज्ञानिकता है इसमें। जनेऊ क्यों पहने, कान में जनेऊ क्यों लगाएं, सिर पर पगड़ी क्यों रखें, भोजन से पहले 5 अंगों को गिला करके क्यों खाएं। आपके यहाँ जो जो रीति रिवाज है वो वेद के अनुसार है। अब वेद किसी का लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। अब वेद के द्वारा बताया हुआ जो धर्म है, पालन करने का, ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे करो, वही हमारी संस्कृति है। उसी के अनुसार हम चलते हैं। किसी जंगल में तोते रहते थे, उल्लू आए, कौवे आए, गिद्ध आए। उन तोतों के बच्चों को उन्होंने पकड़ पकड़ के अब कान फूंकने लगे, तुम हमारे पक्ष में आ जाओ, हमारे पक्ष में आ जाओ, मेरी भाषा पढ़ो, मेरी भाषा पढ़ो, मेरी मजहब को अपनाओ, मेरी मजहब को अपनाओ। कितने बच्चों को, तोतों के बच्चों को तो उल्लुओं ने पकड़ करके अपना उल्लू बनाना शुरू कर दिया, और कितने तोते के बच्चों को कौओं ने कौआ बनाना शुरू कर दिया, और कितने तोतों के बच्चों को धीरे धीरे आए गिद्धों ने गिद्ध बनाना शुरू किया। तो गिद्ध क्या करेगा? गिद्ध तो सड़ा गला मांस को खाना सिखाएगा। कौआ क्या करेगा? गंदगी में, मैला में चोंच मारना सिखाएगा। उल्लू क्या करेगा? दूसरों को काटो, मारो, नोच नोच कर खाओ, वही सिखाएगा। धर्म के रास्ते में ढकेल देगा। यही आपके धर्म में हो रहा है और आप नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए जामुनिया गांव के नवयुगों को जगाने के लिए हम यहाँ आए हैं और आप सब भाषा मासा लोगों का आशीर्वाद इन नवयुगों को मिले, इसके लिए आप सबको एकत्रित किया गया है। आप अपने बच्चों की रक्षा कीजिए, सनातन धर्म की रक्षा कीजिए। सनातन धर्म से बढ़ करके सनातन ही धर्म है। सनातन कहते हैं जो कभी जन्म नहीं लेता, जो जन्म लेगा ही नहीं वो मरेगा कैसे। सनातन कभी जन्म नहीं लिया, उसको किसी ने बनाया नहीं और समय से बाहर है, समय से परे है, समय के अंदर नहीं है, वो परे है समय। समय के अंदर जो होता है वही नष्ट होता है, अब वही जन्म लेता है। यही सनातन धर्म आपके पूर्वजों ने पालन किया। अपने बाप दादों की इज्जत को, अपने
अपने बाप दादों के मर्यादा को, अपने बाप दादों के चलाए हुए रीति रिवाज को नष्ट होने मत दीजिए। इसीलिए हम यहाँ के नवयुवकों को जगाने के लिए आए हैं। यहाँ के सभी नवयुवक भारतीय धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आवे। पता है, एक आदमी था जिसने अपने बाप को जेल में भर दिया, पानी बिना तड़पा तड़पा के मारा। बाबर उसके बाप मरते समय कहा कि धन्य है हिंदुओं को जो अपने मरे हुए पिता को भी पानी देते हैं। अधिकार है इनको, इन मुल्लों को, जो अपने जिंदे बाप को पानी बिना तड़पा तड़पा के मार रहा है। आपकी संस्कृति की तुलना इस दुनिया में कोई कर नहीं सकता। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज सुखमय जीवन जिए? आपको भी एक समय आएगा, यदि मुक्त नहीं हुए तो आप भी चाहेंगे कि हमें भी कोई पानी पिलाए, हमें भी कोई पिंड दान करे। जब आप अपने धर्म और संस्कृति को भूल जाएंगे तो वही होगा। एक घटना घटी थी मुंबई में। एक पारसी था, जयदयाल इनका समुद्र के किनारे बैठे थे, तो एक सफेद रंग का वस्त्र पहने हुए व्यक्ति प्रकट हुआ। तो उन्होंने कहा कि कौन हो, बोलते क्यों नहीं? तो बोला मैं पारसी हूं, क्या काम है? तो उसने कहा, पहले तो डर गए वो, लेकिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं भटक गया हूं, आप गया में जाकर के हमारा पिंड दान करवा दीजिए। पारसी धर्म का था, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा, फोन करवा दिया, उनके नाम से क्रियाकलाप वहां करवा दिया विधि पूर्वक। एक हफ्ता के बाद फिर उसी जगह वो बैठे थे, तो फिर वही छाया आई, श्वेत रंग के वस्त्र पहने हुए। तो उन्होंने पूछा कि आज क्यों आए हो? तो कहा कि आज मैं धन्यवाद देने आया हूं, आपने मेरे लिए जो क्रियाकर्म किया उससे मेरा कल्याण हो गया। मैं धन्यवाद देने आया हूं, आपके चलते आज मेरी सद्गति हुई। सब धर्म के लोग सनातन धर्म को अंगीकार करना चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, लेकिन वही आज ऐसा हो गया कि वो जंगल के सब तोतों को कोई उल्लू आया पकड़ के ले जा रहा है, उनके बाल बच्चों को कहीं गिद्ध आए पकड़ के ले जा रहे हैं, कोई कौवे आकर के, और सब धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्या आप अपने धर्म को नष्ट होने देना चाहते हो? नहीं। बोलो नहीं। क्या आप अपने धर्म को नष्ट होने, अपने देश को नष्ट होने देना चाहते हो? नहीं। तो इसलिए हम चाहते हैं आपके ग्राम में आप लोगों को जो करना था हुआ। यहाँ के नवयुवकों से मेरा आग्रह है कि धन्य है इस गांव को बसाने वाले हमारे पूर्वज बाप दादे, जिनकी तपस्या से आज इतने लोग बैठ करके एक सत्संग की बात सुन रहे हैं। उनके नियमों को आए मासा बासा लोगों ने उनके धर्म का पालन किया, आप लोगों को पाल पोष करके बड़ा कर दिया। और जामुनिया निवासी नवयुवकों, आप लोगों के कंधों पर भार है कि सनातन धर्म की रक्षा करें, अपने राष्ट्र की रक्षा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बोलना बहुत कुछ है, जितने आक्षेप हैं सनातन धर्म पर सबका उत्तर देने के लिए हम बैठे हैं, लेकिन समय की सीमा है। तो इसलिए झोलाज से आए हुए कुछ लोग हैं, वो लोग अपना उद्गार व्यक्त